अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MSc टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल में हम आपको डेली की न्यू अपडेट्स, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, न्यू गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट ट्वीट्स, गवर्नमेंट के रिलेटेड जितनी भी नई वैकेंसीज़ या जितने भी नए प्रोग्राम आते हैं तो हम उस तमाम की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले में है, जिसमें हम आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स के बारे में बताने जा रहे हैं, डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इस चैनल को, जिसका नाम MSc टिप्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने पास महफूज कर लें और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसको ज्वाइन करके इससे फ़ायदा उठा सकें और इसको एंजॉय कर सकें। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की जानिब, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान सिविलियन जॉब्स नेवी में बहसीत सिविलियन स्टाफ शमूलियत इख्तियार करने का मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान नेवी सिविलियन अथॉरिटी कराची में मंदरजा झैल खाली असामियों पर तकर्री के लिए पाकिस्तानी शहरियत के हामिल मकामी उम्मीदवार जो कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न, मकरान डिवीज़न, तुर्बत डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न और इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखते हूँ, उनसे दरख्वास्तें मतलूब हैं। अहल उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान की वेबसाइट www.joinpaknavy.gov.pk पर विज़िट करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात की सूरत में उम्मीदवार नीचे दिए गए रिक्रूटमेंट सेंटर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, जिसमें हम आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं और इसकी क्राइटेरिया क्या है और आपने अप्लाई किस तरह करना है। इसलिए आपने इस वीडियो पर ही रहना है। तो जी हाँ, चलते हैं। सबसे पहले है पुलिस कांस्टेबल BPS 5 है। इसकी उम्र की हद 18 से 25 साल है और इसकी शराइत क्या है, मैट्रिक और कद जो है ना 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और नज़र 6x6 हो, यानी मुकम्मल नज़र फिट होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है लेडी पुलिस कांस्टेबल जो कि BPS 5 है। इसकी उम्र भी 18 से 25 साल है। इसकी शराइत भी मैट्रिक है और फ़ीमेल के लिए कद 5 फुट 2 इंच है और नज़र 6x6 होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है MT ड्राइवर फायर ब्रिगेड। इसका BPS 4 है और इसकी उम्र 18 से 40 साल तक है और इसकी शराइत यानी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मिडल पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, LTV या HTV और ट्रेड टेस्ट होगा। नेक्स्ट है MT ड्राइवर, ये BPS 4 है। ये इसकी उम्र 18 से 30 साल है और मिडल पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, LTV HTV और ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद मुअज़्ज़न की हैं, जिसका BPS 5 है। इसकी एज 18 से 30 साल होगी और इसकी शराइत मैट्रिक और हाफिज़ कुरान हो। और नेक्स्ट है खादिम मस्जिद। इसका BPS भी 5 है और 18 से 30 साल इसकी उम्र होगी, मैट्रिक और हाफिज़ कुरान हो। तो इसमें इंतखाब का तरीक़ेकार क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले तहरीरी इम्तिहान होगा, उसके बाद अमली इम्तिहान होगा, इंटरव्यू होगा, तिब्बी मुआयना होगा और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट और आखिर में हतमी इंतखाब अहलियत की बुनियाद पर होगा। जी, ये तो इसका इंतखाब का तरीका है। अगली बात है शराइत क्या होंगी। असामी नंबर 1, 2 यानी पुलिस कांस्टेबल के लिए उम्र की हद मोरखा 31 दिसंबर 2021 तक ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक होनी चाहिए। और असामी नंबर 3 यानी MT ड्राइवर फायर ब्रिगेड के लिए उम्र की हद मोरखा 31 दिसंबर 2021 तक ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होने चाहिए। इसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से 5 साल की रियायत शामिल है, यानी 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को इसमें क्वालिफ़ाई नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर पे है असामी नंबर 4, 5 और 6 यानी MT ड्राइवर, मुअज़्ज़िन और खादिम मस्जिद। इसके लिए उम्र की हद 31 दिसंबर 2021 तक ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। इसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से 5 साल की रियायत शामिल है। साबका फ़ौजियों के लिए उम्र की हद में रियायत फ़ौज में सर्विस के मुताबिक दी जाएगी। रियायत की हद ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल होगी। बुद्ध मत, शेड्यूल्ड कास्ट,
बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को गवर्नमेंट कवानीन के मुताबिक उम्र की हद में मज़ीद 3 साल की रियायत दी जाएगी। ये रियायत सिर्फ असामी नंबर 3 से 6 तक होगी। जी हाँ, और चौथे नंबर पे है दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बेटों के लिए असामी नंबर 3, 4, 5 और 6 में उम्र की हद में 5 साल की रियायत दी जाएगी। इसी तरह असामी नंबर 3 और 4 का तहरीरी और अमली इम्तहान होगा। 3 और 4 का यानी कि एमटी ड्राइवर फायर ब्रिगेड और एमटी ड्राइवर इनका जो है ना तहरीरी और अमली भी इंतखाब होगा। बाकी आसामियों का तहरीरी इम्तहान होगा। तहरीरी इम्तहान में कामयाब उम्मीदवारों का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू की तारीख़ और मकाम के बारे में बज़रिया SMS आपको मतला किया जाएगा। ख़वातीन असामी नंबर 2 के लिए दरख्वास्त देने की अहल हैं, यानी कि ख़वातीन सिर्फ़ असामी नंबर 2 यानी लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जो उम्मीदवार पहले से सरकारी मुलाजिम हैं वो अपने महकमे के तवस्सुत से दरख्वास्त देंगे। तो इसमें सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस कम अज़ कम 2 साल हो चुकी है उन्हें असामी नंबर 3, 4, 5 और 6 में उम्र की हद में 10 साल की रियायत दी जाएगी। तो जी हाँ, क्या बता रहे हैं, अपने वीडियो पे रहना है और इसको सब्सक्राइब करने चैनल को और लाइक कर लें। इसके बाद आप इस साइट पर जाकर आपको जो है ना ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस पर आपने अमली तौर पर अप्लाई आपको करके दिखाएंगे किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है और आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करानी है। इसलिए वीडियो पर हैं, इसको मुकम्मल देखें। और सीरियल नंबर 9 पर है कि मुंतखब उम्मीदवारों को सर्विस की ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। तैनाती के मकाम पर अपनी रिहाइश और खाने का इंतज़ाम खुद करना होगा, यानी कि रिहाइश और खाने का इंतज़ाम इस जॉब्स में अप्लाई करने वालों को ख़ुद ही करना होगा। तहरीरी इम्तहान असामी की मतलूबा तालीमी काबिलियत, इंग्लिश, जर्नल साइंस और प्रोफेशनल पर मुश्तमिल होगा, यानी कि जो आपका इम्तहान होगा वो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और प्रोफेशनल होगा। यानी कि जो अगर ड्राइवर पर अप्लाई कर रहा है तो उसका जो है ना ड्राइवरी का अमली इम्तहान होगा। तहरीरी इम्तहान की तारीख़ और मकाम के बारे में बज़रिया SMS आपको मतला किया जाएगा और कॉल भी आपको की जाएगी। इदारा हाजा को ये हक़ हासिल है कि वो वजह बताए बग़ैर कोई एक या तमाम असामियों को ख़त्म भी कर सकता है। और सीरियल नंबर 12 पे आ रहा है कि टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को कोई TA नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है? मोरखा 26 जुलाई 2021 से 5 अगस्त 2021 तक। जी हाँ दोस्तों, 26 जुलाई 2021 से 5 अगस्त 2021 तक इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की डेट है। तमाम उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान वाले दिन 200 रुपये का पोस्टल आर्डर या नकद 200 रुपये साथ लेके आएंगे। तो इसमें टाइम टेबल और क्या होगा, टाइम टेबल तहरीरी इम्तहान का या अमली इम्तहान का टाइम टेबल क्या होगा? तारीख़ 10 से 13 अगस्त 2021 तक इसकी डेट होगी तहरीरी इम्तहान की। और अमली इम्तहान और इंटरव्यू की डेट होगी 6 से 17 सितंबर 2021। जी हाँ, तहरीरी इम्तहान की डेट है 10 से 13 अगस्त और अमली इम्तहान की डेट है 6 से 17 सितंबर। रिक्रूटमेंट सेंटर हैं कराची, हैदराबाद, गवादर, लाहौर और रावलपिंडी। और जो अमली इम्तहान के रिक्रूटमेंट सेंटर है वो कराची, हैदराबाद, गवादर, लाहौर और रावलपिंडी यानी सेम सेंटर हैं। पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, मुअज्जन, खादिम मस्जिद, MT ड्राइवर और MT ड्राइवर फायर ब्रिगेड, इन तमाम का जो है ना ये तहरीरी इम्तहान और अमली इम्तहान होगा। तो ये जो है ना ये तमाम डिटेल आपको बता दी गई है। इसके बाद नाअहलियत की जो है ना उन्होंने शराइत की भी बताई हैं कि किसी भी सरकारी मुलाजमत या फ़ौजी तरबियत से बरतरफ शुदा ना हो, आर्म फोर्सेस, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड या किसी भी मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा ना हो। उम्मीदवार इम्तहान के दिन इम्तहानी गत्ता और बाल पेन हमरा लाएँ। उम्मीदवार सिर्फ एक असामी के लिए अप्लाई कर सकता है एट अ टाइम, यानी कि एक असामी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप।
اخلاقی جرائم کی بنا پر عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو۔ ایسے امیدوار جن کی تعلیمی اسناد جعلی پائی جائیں اور معلومات کی فراہمی میں غلط بیانی کے مرتکب ہوں وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ موبائل فون امتحانی مراکز کے اندر لے جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ امیدوار امتحان کے دن قومی شناختی کارڈ اور رجسٹریشن سلپ ضرور ہمراہ لائیں، اس کے بغیر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کا بارے بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سی ویکنسیز ہیں۔ یہ بہت زیادہ اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار پھیرے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو اس میں رجسٹریشن کے عمل کے دوران کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ مجھے کومنٹس کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ رجسٹریشن آپ لوگوں نے کیسے کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو لاسٹ میں آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس کا نام MSc یہ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی جاب سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔